आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? एक बैंक, एक फार्मा। पहले बैंक की बात करते हैं। एसबीआई, मैं एसबीआई को ग्रीन लेके चल रहा हूँ। एक थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। नमूरा का एक तो रिपोर्ट आया इस पर, वो उनकी टॉप पिक है, 980 का प्राइस टारगेट है। उनके हिसाब से ये बैंक जो है यहाँ पर एसेट क्वालिटी में आगे इम्प्रूवमेंट आएगी और एसबीआई बेस्ट पोजीशन है। और अगर रेट कट होता है आशीष सिस्टम में, तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा एसबीआई लीड करता है उस रैली को। तो आज की पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक चलानी है, स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, लेकिन स्टॉक ने बॉटमिंग आउट के साइन दिखाए। देखिए, इवन जब वो मार्केट गिर रहा था उसमें भी पिछले कुछ दिनों में एसबीआई नहीं गिरा था। एसबीआई ने वो जो अपना सितंबर के करीब का लो लगाया था वो नहीं ब्रीच किया था। आप ये देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। और 3 महीने में करीब 10% ये स्टॉक गिर चुका है। एक ऐसा स्टॉक है जिसने अब तक अपने इलेक्शन डे हाई को नहीं ब्रीच किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आपके फेवर में है। और अगेन, मैं तो हमेशा उन स्टॉक्स की बात करता हूँ जहाँ पर अगर वो इमीडिएटली ना भी चलें तो भी इवेंचुअली चलेंगे और लोगों का पैसा नहीं डूबेगा। ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बिग स्टॉक जो मेरा फोकस में है वो है डिवीज़ लैब्स। देखिए, जब से डिवीज़ लैब इंडेक्स से बाहर होना की अनाउंसमेंट आई है, तब से वो स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। ये होता है सिस्टम में, और आई थिंक अब तो हम काफ़ी करीब होंगे ऑल टाइम हाई के। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सिटी की, और सिटी के जो फार्मा एनालिस्ट हैं वो काफ़ी रिनाउंड है, और 6400 के प्राइस टारगेट यहाँ पे। ये स्टॉक चल चुका है काफ़ी, 1 महीने में करीब 7% चल चुका है। लेकिन डिवीज़ लैब्स क्या है? डिवीज़ लैब्स जो है ना, डिवीज़ लैब्स बेसिकली उसकी कोई खुद की दवाई नहीं है। इसको हम फार्मा कंपनी कहते हैं वैसे, बट ये एक्चुअली फार्मा कंपनी है नहीं। ये सिर्फ एक काम करती है, वो जितनी भी फार्मा कंपनी होती है ना, उनको वो इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करती है। सॉल्ट, बस वो बेसिकली वो प्रोवाइड करती है। उसका फैंसी नेम होता है एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। तो उसके लिए वो प्रोवाइड करती है। और एक कंपनी ने एक जो उसका सप्लाई चेन का रिस्क है उसको घटाने पर एक फोकस किया है, और उससे FY30 तक $800 मिलियन प्लस के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है। आशीष, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपने पिछले 20 साल में कभी भी लिया हो, इसने आपको छप्पर फाड़ पैसा बना के दिया। और इसके साथ एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, ये शायद बड़ी कंपनियों में ऐसी कुछ 5-6 कंपनियों में एक होगी जिसने अपनी इक्विटी को रिस्पेक्ट करा है। इसका एक जो IPO आया था, वो IPO भी IPO नहीं था, OFS था। उसमें उस समय के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे उनको कुछ स्टेक बेचना था। उसके बाद इस कंपनी ने ज़िंदगी में कभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट इक्विटी का यूज़ नहीं किया, अपनी इक्विटी को रिस्पेक्ट करा है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, उनका नाम नहीं लूँगा, वो हमेशा कहते थे कि मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उस प्रमोटर को करता हूँ जो अपनी इक्विटी की रिस्पेक्ट करता है। भाई, अगर आपको कुछ ग्रोथ वो चाहिए, कहीं से डेट वेट ले लिया, लेकिन इक्विटी नहीं बेचनी है। इक्विटी मेरी है, मेरे पास ही रहेगी। आपको जितनी एग्जिस्टिंग इक्विटी है उसी में आपको काम चलाना है। तो खैर, ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है, और ये मेरे ख्याल से अभी भी फोकस में रहेगा। तो ये 2 बिग स्टॉक हो गए, 2 दिग्गज कंपनीज। वैसे आवाज ने बिगुल बजाया था कि लार्ज कैप्स की तरफ ही रुझान रखिएगा, तो वहीं पे हैं अपन। एसबीआई, डिवीज़ लैब्स, आज के बिग स्टॉक्स। रडार पर रखेंगे इनकाउंटर्स को, आगे और डिटेल में चर्चा भी करेंगे पैनल से। और पैनल को दिखाइए और रखिए साथ में टॉप कॉल्स का स्टिंग।